नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स। ये आपके सामने है मार्जिनल कॉस्टिंग का दूसरा लेक्चर। इसके पहले लेक्चर में मार्जिनल कॉस्टिंग के सारे जो फॉर्मूले थे वो अपन ने सॉल्व किए और साथ में जो दो इंपॉर्टेंट सम थे वो भी मैंने आपको सॉल्व करके दिखाए। ये वीडियो में मैं आप लोगों को अगले दो क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। इसके बाद में आपका मार्जिनल कॉस्टिंग का सारा कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा। आपको मुंबई यूनिवर्सिटी के कोई भी पेपर में मार्जिनल कॉस्टिंग अगर टॉपिक होगा तो ये टॉपिक में ये सम्स के बाहर के कोई भी क्वेश्चंस आपको पेपर में नहीं देखने मिलेंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं अपन ये लेक्चर का पहला सम और ये टॉपिक का टोटल तीसरा सम। सबसे पहले देखते हैं क्या क्या सम में दिया है। ये वाले सम में ईयर, सेल और प्रॉफिट ऐसा चीज दिया है। तो ये आपका ऐनापुरे के बुक का क्वेश्चन नंबर 26 है। सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे ईयर, फिर आपको लिखने का है सेल्स, फिर आपको लिखने का है प्रॉफिट। बोलो कौन से ईयर दिए है? 2012, 2013। सेल दिया है 4,50,000 और ये वाला सेल दिया है 5,10,000। प्रॉफिट दिया है 60,000 और इधर प्रॉफिट दिया है 75,000। यहाँ पे आपको नया हेडिंग लिखना है जिसका नाम है चेंजेस। चेंजेस तो देखते हैं। अभी आप पता करो, पहला प्रॉफिट था 4.5 लाख, अभी हो गया 5,10,000 का, मतलब चेंजेस हो गया है 60,000 का। पहला प्रॉफिट था 70, अभी हो गया 75, मतलब चेंजेस हो गया है 15,000 का। ठीक है, चलो अभी अपन देखते हैं पहला क्या ढूंढना है। पहला ढूंढने का है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, दैट इज पीवी रेशो। इसका फॉर्मूला आता है दैट इज चेंजेस इन प्रॉफिट अपॉन चेंजेस इन सेल इंटू 100। तो चेंजेस इन प्रॉफिट जो है वो है 15,000, चेंजेस इन सेल जो है वो है 60,000 इंटू 100। तो अपना आंसर आएगा 15,000 अपॉन 60,000 इंटू 100, दैट इज 25%। इतना सिंपल है, खाली आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैंने ऑलरेडी इसके पहले लेक्चर में फॉर्मूले समझाए हैं। अगला जो चीज पूछा है उसने सेकेंड, सेल्स एट विच कंपनी विल नाइदर लॉस और नॉर गेन एनीथिंग। इसका मतलब होता है आपको ढूंढने का है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का ही मतलब होता है ऐसा पॉइंट जहां पे बिजनेस को ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। देखो ब्रेक इवन पॉइंट के लिए अपने पास कंपलसरी फिक्स कॉस्ट होना जरूरी है, बिकॉज ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला आता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो इंटू 100। तो फिक्स कॉस्ट नहीं है अपने पास, तो पहला वो ढूंढना पड़ेगा। लेकिन फिक्स कॉस्ट ढूंढने के लिए तुमको सबसे पहला ढूंढना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन भी नहीं है अपने पास। तो कंट्रीब्यूशन के लिए पहला आप लोग ढूंढ सकते हो कौन से फॉर्मूला से? पीवी रेशो। पीवी रेशो का फॉर्मूला है दूसरा, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। अपन ने पीवी रेशो अब भी ढूंढा, कितना आया है? 25। कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा इससे आपको। कोई भी एक साल का सेल ले सकते हो। मान लो मैंने सेल लिया 2012 का 4,50,000। सर कैसा मिलेगा कंट्रीब्यूशन? ये डिवाइड है, इधर जाके इंटू हो जाएगा। 25 इंटू 4,50,000 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन। तो 25 इंटू 4,50,000 डिवाइडेड बाय 100, आंसर आ रहा है 1,12,500। ये हो गया आपका कंट्रीब्यूशन। सर कंट्रीब्यूशन क्यों ढूंढा? मेरे को ढूंढने का है फिक्स कॉस्ट।
और मेरे को पता है फिक्स कॉस्ट के लिए मेरे पास क्या होना जरूरी है, कंट्रीब्यूशन, क्योंकि कंट्रीब्यूशन के फॉर्मूला में आता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अभी कंट्रीब्यूशन अपना आया है 1,12,500, फिक्स कॉस्ट अपने को ढूंढने का है प्रॉफिट। मैंने ये देखो यहाँ पे मैंने क्या यूज किया था, 4.5 लाख रुपया पीवी रेशो के लिए। कौन से साल का यूज किया था, 2012 का। तो उसी साल का प्रॉफिट लेने का, वो 60,000 है। ये प्लस है, इधर आके माइनस 1,12,500 माइनस 60,000, तो उधर बचेगा फिक्स कॉस्ट। तो 1,12,500 में से माइनस करेंगे 60,000, आंसर आ रहा है फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू 52,500। और अभी मैं ढूंढ सकता हूं सेल्स एट विच कंपनी विल नाइदर लॉस नाइदर गेन। जहां पे ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, उसको बोलते ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट के लिए चाहिए था फिक्स कॉस्ट, तो ढूंढा मैंने 52,500। अभी मैं यहाँ पे ढूंढता हूं, जो बोला है उसने ब्रेक इवन पॉइंट, क्या फॉर्मूला आता है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो इनटू 100। अभी अपना फिक्स कॉस्ट अब भी मिला अपने को 52,500, और पीवी रेशो ये मैंने ढूंढ के रखा है, पीवी रेशो 25%, 25% इंटू 100। तो इसको सॉल्व करके कितना आता है देखो, 52,500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 25, आंसर आ रहा है 2,10,000। ये हो गया ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। आगे सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,20,000। सेल्स ढूंढना है जब प्रॉफिट दिया है 1,20,000 रुपया। ऐसे सम को आपको पता है क्या बोलते हैं, दैट इज अपने को ढूंढने का है डिजायर सेल्स जब उसने अपने को दिया है डिजायर प्रॉफिट। कितना दिया है डिजायर प्रॉफिट, 1,20,000 रुपया। इसके लिए ये वाला फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज डिजायर सेल्स इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो इंटू 100। तो अपना फिक्स कॉस्ट अभी मैंने ढूंढा है, देखो 52,500 प्लस डिजायर प्रॉफिट उसने दिया है 1,20,000। पीवी रेशो अपना आया है, पीवी रेशो 25। फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप किया। अब ये दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 1,72,500 अपॉन 25 इंटू 100। इसको भी सोल्व करेंगे, 1,72,500 अपॉन 25 इंटू 100, आंसर आ रहा है 6,90,000। ये अपना हो गया डिजायर सेल्स, ये अपना हो गया डिजायर सेल्स। अगला चीज उसने पूछा है कि प्रॉफिट ढूंढो जब सेल दिया है 7,50,000। मतलब इसके उल्टा भी उसने चौथे में अपने को डिजायर सेल दिया है 7,50,000 और अपने को ढूंढने का है डिजायर प्रॉफिट। चलो अपना फॉर्मूला वापस सेम रहेगा, दैट इज डिजायर सेल्स इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो इंटू 100। चलो डिजायर सेल अभी उसने दिया है 7,50,000, फिक्स कॉस्ट अपन ने ढूंढा है 52,500। यही ढूंढने का अपने को डिजायर प्रॉफिट
पीवी रेशियो अपन ने ढूंढा है, फिर डिवाइड है, इधर आके इंटू हो जाएगा, और ये इधर इंटू है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये ऊपर का ही खाली उधर बचेगा। इसको सॉल्व करते हैं। 7,50,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100, आंसर आ रहा है 1,87,500, इधर 52,500 प्लस डिजायर प्रॉफिट, ये इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, 1,87,500 माइनस 52,500 इक्वल्स टू डिजायर प्रॉफिट, देयरफॉर डिजायर प्रॉफिट इक्वल्स टू, इसमें से ये माइनस करना है, आंसर आ रहा है 1,35,000, 1,35,000। तो ये इजी सम था। देखो क्या अंतर था सर, ये सम क्यों कराया यहाँ पे ना यहाँ पे, ये जो सम मैंने इसके पहले लेक्चर में कराया था, इधर सेल और कॉस्ट दिया था, तो मैंने प्रॉफिट ढूंढा अलग से, यहाँ पे कॉस्ट नहीं दिया, यहाँ पे सेल दिया और डायरेक्ट प्रॉफिट दिया, तो ये खाली अंतर है, वहां पे कॉस्ट दिया था, यहाँ पे डायरेक्ट सेल और प्रॉफिट दिया है। भाई अगला सम आपके सामने है, देखो ये सम में क्या है, दो ईयर अलग अलग है, ईयर और ये पीरियड सेम होता है, लेकिन ये वाला सम जो अभी अपन करने जा रहे हैं, इसमें कंपनी अलग है, दो कंपनी अलग अलग है, तो यहाँ पे अपने को सब चीज दो बार ढूंढना पड़ेगा। मतलब क्या, कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट, तो दोनों का ब्रेक इवन पॉइंट अलग, द सेल्स वॉल्यूम एट विच ईच कंपनी ईच ऑफ द टू कंपनीज विल मेक अ प्रॉफिट, डिजायर सेल ढूंढने का है जब हर एक कंपनी प्रॉफिट कमाना चाहती है, कितना रुपया, 10,000, तो 10,000 उन्होंने दिया है डिजायर प्रॉफिट, अपने को ढूंढने का है डिजायर सेल, ठीक है। तो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट जब ऐसा आता है सम, तो आपको दोनों कंपनी का अलग अलग चीज ढूंढना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या क्या दिया है वो अपन लिखते हैं, ये अपना लास्ट क्वेश्चन है ये टॉपिक का। यहां पे मैं हेडिंग डाल देता हूं कंपनी ए, दिस इज अबाउट कंपनी ए, और वो है कंपनी बी। चलो क्या क्या दिया है देखते हैं। सेल्स दिया है, कंपनी ए का सेल्स, सेल्स दिया है 3 लाख रुपया, और कंपनी बी का भी सेल्स 3 लाख है, ये देखो 3 लाख 3 लाख। वेरिएबल कॉस्ट इसका 2,40,000 है, उसका 2 लाख है, और फिक्स कॉस्ट इसका 30 है, और इसका फिक्स कॉस्ट है 70, इसका 30 है और उसका फिक्स कॉस्ट है 70, ठीक है। अभी अपने को नीचे दिया गया सारा चीज क्या करना है, ढूंढना है, ठीक है। तो सेल्स ये तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट, ये तुम्हारा फिक्स कॉस्ट, और ये जो नीचे दिया गया है 30 और 30, ये दोनों कंपनी का प्रॉफिट है, प्रॉफिट। इसका प्रॉफिट है 30,000 और इसका भी प्रॉफिट है। सर ये आपको कैसा मालूम पड़ा प्रॉफिट है, आप बताओ। सेल था 3 लाख, ये दोनों कॉस्ट, कॉस्ट मतलब दोनों खर्चे, खर्चे मिला के हो रहे 2,70,000, तो सेल में से कॉस्ट माइनस करेंगे तो आगे क्या आता है, प्रॉफिट, तो ये 30 प्रॉफिट है। सेल था 3 लाख, खर्चा था 2,70,000, तो प्रॉफिट आ गया 30,000। अभी अपन देखते हैं क्या क्या ढूंढना है। सबसे पहले अपने को ढूंढने का है ब्रेक इवन पॉइंट। अभी ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो सबसे पहले अपने को ढूंढना पड़ेगा पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या आता है, पीवी रेशियो का फॉर्मूला, तो पीवी रेशियो इक्वल्स टू
पीवी रेशो इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इंटू 100। अभी तुम्हारे पास सेल है लेकिन कंट्रीब्यूशन नहीं, तो सबसे पहले अपने को दोनों कंपनी का क्या ढूंढना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन। देख लो, भले उसने कंट्रीब्यूशन पूछा नहीं, लेकिन अपने को सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला दैट इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। इधर भी कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। चलो, सेल्स का वैल्यू है 3 लाख, वेरिएबल कॉस्ट का वैल्यू है 2,40,000, आंसर आ जाएगा 7,000। सर क्या कंट्रीब्यूशन का हम दूसरा भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे? यस, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो भी 60 ही आता। इधर सेल है 3 लाख और वेरिएबल कॉस्ट है 2 लाख, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 1 लाख। ये हो गया तुम्हारा कंट्रीब्यूशन। ठीक है सर, ये क्या चल रहा है, आप उनको ढूंढने का है पीवी रेशो। पीवी रेशो के लिए क्या चाहिए था, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल। तो अभी मैं ढूंढ सकता हूं पीवी रेशो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। इधर भी पीवी रेशो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। तो कंट्रीब्यूशन का वैल्यू है, कंट्रीब्यूशन का वैल्यू अब भी ढूंढा है यहाँ पे 60,000, सेल का वैल्यू है 3 लाख इंटू 100। इधर कंट्रीब्यूशन का वैल्यू आया है 1 लाख और सेल का वैल्यू है 3 लाख इंटू 100। चल देखते हैं क्या क्या आता है। 60,000 अपॉन 3 लाख इंटू 100, ये आ रहा है 20%। और इधर 1 लाख अपॉन 3 लाख इंटू 100, इधर आ रहा है 33.33 अभी ये हो गया दोनों कंपनी का अलग अलग पीवी रेशो। अब भी अपन पहला चीज ढूंढ सकते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। देखो यहाँ पे मैं ढूंढ रहा हूं पहला चीज, इधर भी 2 टुकड़े करा के रख देता हूं। ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवीआर इंटू 100। इधर भी ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवीआर इंटू 100। पीवीआर मतलब पीवी रेशो, फिक्स कॉस्ट, दोनों का फिक्स कॉस्ट देख लो, इसका फिक्स कॉस्ट 30 है, इसका फिक्स कॉस्ट 70 है। 30,000 70,000 पीवीआर, इसका पीवीआर आया है 20, इसका 33.33, 20 इंटू 100, इसका 33.33 इंटू 100। चल देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। 30,000 अपॉन 20 इंटू 100, आंसर आ रहा है 1.5 लाख। तो ये हो गया ब्रेक इवन पॉइंट कंपनी ए का। अभी इधर 70,000 अपॉन 33.33 इंटू 100, आंसर आ रहा है इसका 2,10,000। 2,10,000 रुपया, 2,10,000, ये हो गया तुम्हारा ब्रेक इवन पॉइंट। अभी दूसरा चीज अपने को ढूंढने का है, दैट इज सेल्स वॉल्यूम, मतलब सेल ढूंढने का है। जब दोनों कंपनी का प्रॉफिट दिया है 10,000, तो अपने को ढूंढने का है यहाँ पे डिजायर सेल्स कितना होगा। इधर भी ढूंढने का है डिजायर सेल्स कितना होगा जब उन्होंने हमको डिजायर प्रॉफिट दिया है 10,000। जब दोनों कंपनी का उन्होंने बोला है डिजायर प्रॉफिट 10,000, अभी अपन ढूंढेंगे दैट इज डिजायर सेल इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन पीवीआर, पीवी रेशो इनटू 100। इधर भी डिजायर सेल्स इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन पीवीआर इनटू 100।
फिक्स कॉस्ट सर, इसका फिक्स कॉस्ट अगर आप देखेंगे तो फिक्स कॉस्ट है 30, इसका है 70, तो 30,000 प्लस डिजायर प्रॉफिट दिया है 10,000, ये देखो ये लेना है, अपॉन पीवी रेशियो इसका है 20 इंटू 100। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 30,000 प्लस 10,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 20, आंसर आ रहा है 2 लाख। तो ये हो गया डिजायर सेल्स रुपीज में कंपनी ए का, इसका फिक्स कॉस्ट है 70,000, डिजायर प्रॉफिट लेने बोला है 10,000, पीवीआर इसका 33.33 मतलब इधर 33 इंटू 100। चलो 70,000 प्लस 10,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 33.33 आंसर आ रहा है 2,40,000। तो ये हो गया डिजायर सेल्स इन रुपीज कंपनी बी का। देखो, तो जब दो कंपनी ऐसा अलग अलग दिया जाता है तब सारा डेटा अलग अलग सॉल्व करना पड़ता है, ये कंपनी ए का और ये कंपनी बी का। तो जितने भी वैरायटीज थे तुम्हारे मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर, मैंने सारा कंसेप्ट ये 2 लेक्चर में कवर किया है। इसके अलावा आपको मार्जिनल कॉस्टिंग में और कोई भी कंसेप्ट पेपर में नहीं आए, जो है जो आपको यूनिवर्सिटी के पेपर में आ सकता है वो मैंने सारा कवर किया है। फिलहाल आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और आप ही चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। इसके अगले लेक्चर में मैं आपके कॉस्टिंग सिलेबस का सेमेस्टर 6 कॉस्टिंग सिलेबस का जो नया टॉपिक है वो शुरू करने वाला हूं, जिसका नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग। थैंक यू सो मच।